और अब सीधा रुख करते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, जहां पर सीएम गहलोत संबोधित कर रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू के कारण 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए खर्च होते हैं मरीजों की इलाज पर। ये उदाहरण काफ़ी है समझाने के लिए। फिर भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना पहली बार, और हमने सिगरेट को लेके एक स्टेटमेंट दे दिया, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट को निषेध किया गया। मैंने उस वक्त में जो कंपनियों के नाम दे रहे थे, समीर शर्मा जी, कंपनियों के प्रतिनिधि सीएम हाउस में आए, सीएम ऑफिस के अंदर आए, पूरी गैलरी भर दी गिफ्ट से। मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, अपॉइंटमेंट एक व्यक्ति का था जो पूर्व मंत्री किसी राज्य की थी। मैंने टाइम दे दिया उनको, और मालूम पड़ा कि वो आते ही पैरवी करने लग गई सिगरेट को लेकर के, ये आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। और 3-4 लोग साथ में आ गए। मुझे कटु शब्दों में कहना पड़ा, मैंने आपको अपॉइंटमेंट दिया है, आप पूर्व मंत्री हैं, आप किसको पूछ के इनको लेके आई हैं जो पैरवी करे सिगरेट की। और मैं गुस्से में जब बाहर निकल गया तो देखा गैलरी भरी हुई थी गिफ्ट से। वो दिन आज दिन, उनको करीब 18 साल हो गए होंगे, आज भी सिगरेट पीते हैं, बहुत कम लोग। फिर भी मैं देखता हूँ कई बार मुझे टोकना पड़ता मीटिंगों के अंदर। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो ये स्थिति आज भी है। ई सिगरेट को प्रतिबंध करना एक बात है, जो बड़ा कदम उठाया गया। कल ही फैसला किया कि आज इस मुबारक मौके पर आपको एक तोहफा मिले। एक संदेश मिले आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को। परंतु सिगरेट के ऊपर प्रतिबंध लगाना क्या संभव है? जब तक भारत सरकार खुद आगे आकर के प्रतिबंध नहीं लगाए, तब तक ये प्रतिबंध लगने के बावजूद भी प्रतिबंध रह नहीं पाता है। क्योंकि अगर किसी राज्य में, एक राज्य में प्रतिबंध लगा दो तो दूसरे राज्यों से वो सप्लाई होने लग जाता है। पहले के अनुभव ये कहते हैं। पर जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो? गांधी जी ने कई बात अच्छी कही, स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, न कि सोना चांदी। तो स्वास्थ्य को खराब करना हमें मंजूर है, पर कोई कारण से, जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल दिया गया, कोई कारण से बचपन से ही कई बार हम लोग फंस जाते हैं। वो हुक्के होते हैं ना छतों पर, हुक्का बार, हुक्का बार अलग बीमारी है। उसको भी रोका गया पहले भी। अब भी मैं समझता हूँ कि मैंने सुना शायद पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ कदम उठाए होंगे, और नहीं तो मैं रघु शर्मा को कहूँगा कि हुक्का बार का इलाज भी कर दे साहब। आजकल पैसा बहुत आ गया लोगों के पास, पैसा बहुत आ गया। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हुक्का बार, पता नहीं किस किस रूप में लोग जो सेवन करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कितनी बड़ी लत लगी हुई है। भांग गांजा की बात छोड़ दो, स्मैक तक लेते लोग। यूनिवर्सिटियों के अंदर बड़े रूप में व्यापार चलता है, और इतना बड़ा ये सेटबैक है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, जहाँ जहाँ होता है। पंजाब के अंदर पिछले चुनाव में इशू बना था। पंजाब में जिस रूप में घर घर में ये नशा पता फैलने लगा, चाहे ओपियम का हो चाहे स्मैक का हो, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। डोडा पोस्ट अलग बीमारी है। ये वक्त नहीं कि मैं आपको इन सब बातों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, पर मैं देखता हूं किस रूप में
सरकारों के फैसले होते हैं कि इस रूप में गांव-गांव में ये सेवन होता है। और ये तमाम जो तंबाकू या तंबाकू की तरह शराब हो, ये सभी अपने आप में रिश्ते के अंदर किसी किसी रूप में भाई बहन लगते होंगे या और कोई रिश्ता दे दीजिए नाम इनका। पर शराब है, गांजा है, भांग है, डोडा पोस्ट है, इसमें तो ऊंची क्लास के लोगों के लिए हैं, पर बर्बाद करने वाली चीज़ें। आज ये अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस है। इस मौके पर किस प्रकार से नशा पता भी समाप्त हो, जो बहुत आसानी संभव नहीं है। बिहार की सरकार ने प्रयोग किया, गुजरात में आज़ादी के बाद से ही वहाँ पर शराबबंदी है, राजस्थान में भी एक प्रयोग हुआ था जब भगत सिंह शेखावत साहब थे मुख्यमंत्री, तब प्रयोग हुआ था 77 के अंदर, 78 के अंदर, वो काम नहीं रह सका। गुजरात में मैं भी 1 साल रहा करीब चुनाव के अंदर। आपको आश्चर्य होगा कि पूरा दुनिया देश जानता है कि गुजरात तो गांधी जी का प्रदेश है। आज़ादी के बाद से ही वहाँ पर शराब निषेध है, पर जितना शराब वहाँ सेवन होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। घर घर के अच्छे अच्छे परिवारों के अंदर शाम होते ही तलब होती है घर जाने की, पार्टियों में बैठने की। मुझे पूछना पड़ता है कि आप जल्दी में हो क्या आज, तो वो तो बहाना करते, फिर दूसरे लोग कहते साहब हमें को जानने दीजिए, इनका टाइम हो गया है। तो टाइम जो हो रहा है होने के बाद में फिर उसका दिमाग काम दूसरे कामों में नहीं करता है। इसलिए जब आप लोग बैठे रहे तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो सरकार ने कई कदम उठाए। पहला सुख निरोगी काया, और ये हकीकत है। कोई कितने अमीर व्यक्ति हो और वो भी बीमार रहता है तो उसकी अमीरी किस काम की होती है। एक कहावत मैंने सुनी थी कि एक सेठ साहब 7वीं मंजिल पे 4थी मंजिल पे खड़े थे अपनी भव्य बिल्डिंग पे। नीचे कोई ढाबा था, एक मजदूर आराम से बैठ के खाट पे खाना खा रहा था आराम से। ऊपर सेठ साहब खड़े खड़े सोच रहे थे मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत भी है, सब कुछ संपत्ति भी है, कमी नहीं है, पर मैं एक चपाती नहीं खा पाता हूँ। और ये मजदूर कितना आनंद से भोजन का स्वाद ले रहे हैं। उस वाली बात है कि पहला सुख निरोगी काया। उसी रूप में अगर आप बीमार हो तो आप सेठ हो या साहूकार हो, बीमार है तो वो सुख नहीं उसके जीवन के अंदर। और बीमारी का लक्षण ये भी है कि आज अभी डॉक्टर समित शर्मा कह रहे थे कि इससे चाहे किडनी हो चाहे अन्य रोग हो, कोई भी रोग हो सकता है। जब मैं पहले पिछली बार मुख्यमंत्री था तब दूसरी बार बना, तब समित शर्मा ही हमारे साथ थे। इन्होंने ये आइडिया दिया, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और उसके कारण ही मैंने निश्चय किया कि हमें फ्री मेडिसिन स्कीम चालू करनी चाहिए। चालू हुई, करीब 600 दवाएं शुरू हुई, अब करीब 104 दवाएं और मिला रहे हैं, 700 के करीब दवाएं पहुंच चुकी है। और जिस रूप में स्कीम सफल हुई है, पूरे मुल्क में प्रसन्नता हुई, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। दुनिया में WHO तक ने उसको अप्रिशिएट किया, अवार्ड मिला। राजस्थान को अवार्ड तो लेने आ भी गए हैं। इस रूप में फिर हमने फ्री मेडिसिन के साथ में फ्री जांचें शुरू करी, चाहे वो डायलिसिस हो, बहुत महंगा होता है, ब्लड टेस्ट हो, सोनोग्राफी हो। अगर ज़्यादा बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन तो SMS के अंदर
MRI और CT स्कैन फ्री है। हम चाहते हैं ये कल्पना और आगे बढ़े। राजस्थान पूरे देश में मॉडल के रूप में आ गया है, आ चुका है और मजबूती से आया। अभी भी मॉडल है देश के अंदर। वर्तमान प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपनी टीम भेजी यहाँ पर, टीम बुलाई यहाँ से। अभी जो आयुष्मान भारत के नाम से योजना चालू की है, वो राजस्थान के मॉडल का ही रूप है, जिसके कारण से एक सोच पैदा हुई देश के कई राज्यों के अंदर। आज करीब 12-13 राज्यों में निःशुल्क दवा योजना की योजना लागू हुई होगी। शुरुआत राजस्थान हुई। इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि राजस्थान के मामले में पायनियर भी रहा है। और उसी रूप में युग बदल गया है, टाइम बदल गया है। हमारे मुल्क को भी आज़ाद हुए, ये हार्ट की, किडनी की, अभी कुछ हमारी कह रहे थे आपको, कैंसर की दवाएं को फ्री करने का हमने घोषणा कर रखी है। आचार संहिता के कारण से जो प्रोसेस होता है वो रुक जाते हैं। उसके लिए मैं अलग से पत्र लिख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि कृपा करके कुछ मॉडिफाई करो कोड ऑफ कंडक्ट को। तमाम गवर्नेंस के काम रुक जाएं किसी गवर्नमेंट के, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सरकार बनते ही करीब 2.5-3 महीने हो गए इस बात को लेकर के तमाम सरकारों के काम रुक जाते हैं, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। तो ये हम लोग कोशिश करें कि कैसे हम जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं वो दवाएं जो महंगी होती है, हार्ट की, किडनी की, कैंसर की। ये जो 4 दवाइयाँ का सिलेक्शन किया गया है उसके ऊपर काम चल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्दी काम पूरा होगा। और भी कई तरह के फैसले सरकार करने जा रही है। पर मैंने कहा अभी जमाना बदल गया है, हम लोग भी विकसित राष्ट्र बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। जो राजीव गांधी का सपना था, जब वो प्रधानमंत्री बने, मैं उनके साथ मंत्री था केंद्र में, टूरिज्म सिविलाइजेशन। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को हमें नई शताब्दी में ले आना है। लोग उसको समझ नहीं पाए थे, वो 20वीं शताब्दी थी, उसमें हम लोग डेवलपिंग कंट्री के रूप में माने जाते थे। उनके मायने थे कि नई शताब्दी में जाएं तो हम लोग ऐसी स्थिति में जाएं तैयारी के साथ में, जिससे कि नई शताब्दी कम से कम उस शताब्दी दरमियान में हम लोग भी विकसित राष्ट्र में श्रेणी में आ सकें, जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी होती है, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होती है। हमारे देश की तरह भूखमरी, गरीबी और BPL की स्थिति नहीं बनती है विकसित राष्ट्रों में। ये सोच करके उनका सपना था। और आधुनिक विज्ञान तकनीकी का उपयोग हो, और कंप्यूटर आ गए, आज ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल पूरी एक रिवॉल्यूशन हो गया है। दुनिया मुट्ठी में आ गई है। नौजवान तो देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप गूगल्स के माध्यम ले सकते हैं। हालांकि उसका राजनीतिक रूप में दुरुपयोग होने लग गया है, वो एक अलग चैप्टर है। परंतु ये राजीव गांधी का सपना था कि आज हम लोग पहुंचे हैं। पिछली बार यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें पहली बार आज़ादी के बाद में अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। लोग समझ नहीं पाए थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत क्रांतिकारी काम था। हर व्यक्ति को अधिकार मिल गया सूचना लेने का। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना पार्लियामेंट का। RTE फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम गरीब को ये क्यों बांटते हैं। ये एक बात फैलाई गई थी कि तो इसलिए बांटे जाते हैं कि जो टैक्स आता है इनको खुश करने के लिए बांटा जाता है। वो बात नहीं है। जो पेंशन की स्कीम थी हमारी पिछली गवर्नमेंट की, बहुत पॉपुलर हुई थी, तो पूरे देश के अंदर है। कोई अमाउंट कम देते, कुछ ज़्यादा देते। पर आज जमाना आ गया है, और वो भी इन बातों से जुड़ी हुई बातें होती है। जब गरीबी होती है, गुर्बत होती है, इंसान परेशान होता है, मुश्किल में होता है,
तो कई बार उसके कारण भी शराब पीता है, नशा पता करता है, उसकी तरफ जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की गुणवत्ता अगर अच्छी है तो फिर एक वर्ग ऐसा होता है विकसित राष्ट्रों की तरह जो ड्रिंक करता होगा, अपने तरीके से करता होगा। पर आज जो ड्रिंक होता है उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, चाहे वो जर्दा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, शराब हो। और इसीलिए कई बार सोशल सिक्योरिटी लागू करनी पड़ती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप सब जागरूक लोग हैं, जो आप आए हैं इस विशेष मकसद के लिए आए हैं, और हम लोग कैसे आने वाले वक्त के अंदर चेतना का माहौल बनाएं, इसके जो हानि होती है उससे अवगत करवाएं लोगों को। कभी जाने का मौका मिलता है कैंसर हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर, तो देखते हैं तो देखा नहीं जाता कैसे मुंह के कैंसर होते हैं, किस प्रकार से मरीज की हालत बिगड़ती है। आप भी कई बार देखते होंगे टीवी के अंदर। तो ये मौका है जब हम लोगों ने तय किया कि गांधी जी के निर्माण दिवस पर जिस रूप में अभी डॉक्टर रघु शर्मा जी बता रहे थे कि 1,14,00,000 युवाओं को तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई, उसकी शुरुआत हुई। और आज ये दिवस जो है 31 मई का विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हुए हैं। और जो अवार्ड मिले हैं राजस्थान को, उसके लिए मैं डॉक्टर रघु शर्मा जी को, तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि जिस भावना के साथ में राजस्थान को पूरे विश्व के अंदर जो अवार्ड मिले हैं, 16-31 कितने मिले हैं, कितने मिले अवार्ड पूरे विश्व में? 2 मिले देश के अंदर, 2 अवार्ड मेरे, एक राजस्थान को मिला है। कुल 33 संस्थाओं को मिला है, 33 विश्व की कुल 33 संस्थाओं को तंबाकू निषेध के उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार मिला गया। उसमें हमारे मुल्क में 2 पुरस्कार मिले, उसमें एक राजस्थान है। ये बहुत बड़ी बात। यही बात कहता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सबके सहयोग से, जो मकसद से आज मीटिंग बुलाई गई है, ये वर्कशॉप रखा गया है, ये बहुत कामयाब होगा। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।